क्या ये बांग्लादेश क्रिकेट के अंत की शुरुआत है या फिर एक बहुत बड़े तख्तापलट की तैयारी? ढाका के मीरपुर स्टेडियम से लेकर बीसीबी के गलियारों तक आज सिर्फ एक ही शोर है, इस्तीफा, इस्तीफा और इस्तीफा। जो बोर्ड कभी एशियाई क्रिकेट की उभरती हुई ताकत था, आज अपनों की ही बेरुखी और अंदरूनी राजनीति की आग में जल रहा है। पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे बीसीबी की वो फाइलें जिनसे अब तक पर्दा नहीं उठा था। तारीख 4 अप्रैल, जगह ढाका। शनिवार की शाम जब बीसीबी की अहम बैठक शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बैठक बोर्ड के लिए सुनामी लेकर आएगी। मीटिंग खत्म होते ही 3 कद्दावर निदेशकों ने अपने पदों को लात मार दी। फैयाजुर रहमान, सनियान तनीम और मेहराब आलम चौधरी, इन तीनों ने निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। फैजायुर रहमान ने तो खुलेआम बोर्ड की निष्क्रियता पर सवाल उठाकर ये साफ कर दिया कि बीसीबी के अंदर कुछ ठीक नहीं है। 6 महीने के भीतर ये छठे निदेशक का इस्तीफा है। आखिर वो क्या मजबूरी है कि दिग्गज बोर्ड का साथ छोड़ रहे हैं? इस पूरी तबाही की जड़ें पिछले साल के उस विवाद में छिपी है जिसने बांग्लादेश को वर्ल्ड क्रिकेट में विलेन बना दिया। जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार थी तब खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल का दबदबा था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए क्रिकेट की बलि दी गई। सुरक्षा का एक ऐसा बहाना बनाया गया जिसे आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीसीसीआई ने जब अपने खिलाड़ी के वर्कलोड पर बात की तो नजरुल ने उसे ईगो का मुद्दा बना लिया और टीम को भारत भेजने से मना कर दिया। नतीजा, बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच का बहिष्कार किया। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बांग्लादेश क्रिकेट की साख का कत्ल था। लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है। खेल मंत्री अमीनुल हक ने इस पूरे वर्ल्ड कप विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो 9 अप्रैल को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों की माने तो मौजूदा अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल की कुर्सी जाने ही वाली है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अंतरिम सरकार के सामने घुटने टेके और देश के क्रिकेट को बर्बाद होने दिया। अगर 9 अप्रैल की रिपोर्ट में लापरवाही साबित हुई तो बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और 90 दिनों के भीतर नए चुनाव होंगे। यानी बीसीबी में अब क्लीन स्वीप की तैयारी है। तो अब सवाल है कि इस मलबे से बांग्लादेश क्रिकेट को कौन बाहर निकालेगा? एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है तमीम इकबाल। तमीम ने सिर्फ देश के महानतम बल्लेबाज हैं, बल्कि उनके पास वो विजन है जो बोर्ड को राजनीति से दूर रख सके। इतना ही नहीं, तमीम के आने की आहट के साथ ही भारत से रिश्ते सुधारने की कवायद भी शुरू हो गई है। बीसीबी ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर सितंबर में सीरीज का न्योता दिया है। ये इस बात का कबूलनामा है कि भारत के बिना बांग्लादेश क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट आज वेंटिलेटर पर है। 9 अप्रैल की रिपोर्ट तय करेगी कि ये खेल वहां फिर से जिंदा होगा या नहीं। क्या तमीम इकबाल वो मसीहा बनेंगे जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या राजनीति ने बांग्लादेशी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं